हरे कृष्णा। भगवत गीता यानी परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी, और ये दिव्य वाणी जिस दिन प्रकट हुई थी वो दिन यानी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी अर्थात गीता जयंती का दिन। भगवत गीता ग्रंथ के विषय में हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे पास इस विश्व को देने के लिए इस पुस्तक से बड़ा उपहार कोई नहीं है। ये एक ऐसी महान पुस्तक है जिसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम मुसलमान होने के बावजूद भी पढ़ते थे। सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड बनाने वाली सुनीता विलियम्स भी इस पुस्तक की एक प्रति को लेकर अंतरिक्ष में गई थी। महान अमेरिकी भौतिक विज्ञानी रॉबर्ट ओपनहाइमर ने 1933 में संस्कृत सीखी थी और इस पुस्तक को मूल रूप में पढ़ा था। अपने परमाणु परीक्षण के विस्फोट को देखने के दौरान उन्होंने इसके श्लोक के बारे में विचार किया। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. एक ऐसी महान पुस्तक जिसने रूस में तहलका मचा दिया जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने इसका वितरण किया। इसके जबरदस्त प्रभाव को देखते हुए रूसी सरकार ने इसके वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। श्रीमद् भगवत गीता, जो कि हमारे सनातन धर्म का सार है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक और ये महान ग्रंथ हमें परम पुरुषोत्तम भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, तो दूसरी ओर वो हमारी रोज की दिनचर्या पर भी प्रकाश डालता है। यदि आप नए साल में नई बुलंदियों को छूना चाहते हैं और सफलता को अपने नाम करना चाहते हैं, तो भगवत गीता के अमृत रूपी ज्ञान को अपने जीवन में अवश्य उतारें। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति 1-2 साल नहीं बल्कि 27 साल तक भगवत गीता का अध्ययन करता है और उसके बाद उसका जीवन अभूतपूर्व रूप से परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं एक लघु कथा इस महान नायक के बारे में। जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज अफ्रीका में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे थे, तो उस समय नेल्सन मंडेला अफ्रीका के प्रधानमंत्री थे। नेल्सन मंडेला का नाम भला कौन नहीं जानता। उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। जब भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज नेल्सन मंडेला के पास भगवत गीता के प्रचार हेतु गए तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वे जैसे ही किसी श्लोक की पहली पंक्ति बोलते तो नेल्सन मंडेला तुरंत उसे पूर्ण करते हुए उसकी दूसरी पंक्ति बोलते। भला ये कैसे संभव था? उनसे पूछने पर नेल्सन मंडेला ने बताया कि वह रंग भेद के आंदोलन के चलते कारागृह में 27 साल बंद रहे थे। ये 27 साल नर्क के समान थे। उस कारागृह में उन पर ऐसे अत्याचार हुए जो कि मानव जाति के लिए सोचना भी असंभव था। उस कठिन समय में भगवान की कृपा से उन्हें एक भगवत गीता मिली थी, जो कि उन्हें 27 साल के इस नारकीय जीवन में उम्मीद की किरण बनी थी। अपने कारागृह वास के दौरान उन्होंने भगवत गीता के श्लोकों को कंठस्थ किया था और उन्हें अपने जीवन में उतारा था। वे कहते हैं कि बिना भगवत गीता के कारागृह में ही उनकी मृत्यु हो जाती। उनका जीवन मात्र भगवत गीता की ही देन है। तो इस लघु कथा से आपको अवश्य विश्वास हुआ होगा कि भगवत गीता हमारे जीवन के कठिनतम परिस्थितियों में से हमें उबारने में सर्वदा सक्षम है। जब संपूर्ण मानवता निर्लज्ज होकर सती द्रौपदी का अपमान देख रही थी, तो मात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने उनकी रक्षा की थी। भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि उनके भक्त का किसी भी स्थिति में पतन संभव नहीं है। तो ऐसे परम शक्तिमान भगवान को कौन समर्पित नहीं होना चाहेगा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा षष्ठन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। आज की पीढ़ी के युवाओं को कामुकता की दीमक ने खोखला कर दिया है। अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनमें एकाग्रता जरा भी नहीं है। अपने मन को प्रशिक्षित न करने के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इसका अत्यंत सरल उपाय भगवत गीता में बताते हुए कहते हैं, तस्मात् तत्त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियमस्य भरतर्षभ पापमानं प्रजाह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इस श्लोक के अनुसार यदि हम अपनी 5 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें तो वो अपने आप नियंत्रण में आ जाती है और इससे हमारा मन और बुद्धि भी कामुकता की बेड़ियों को तोड़ सकता है। इसका जीवंत उदाहरण है महाराज अम्बरीश, जिन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था और अंततः अपने मन और बुद्धि को अपने नियंत्रण में कर पाए थे। इस संसार में हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि लोग अपना संबंध प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ जोड़ने में रुचि लेते हैं। तो जरा सोचिए, यदि हमारा
संबंध सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाए तो फिर क्या होगा। भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि हम उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। यइदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामैवैष्यति संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमं भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अब आप समझ गए होंगे कि भगवान का प्रिय बनने के लिए हमें क्या करना है। सर्वप्रथम भगवत गीता का गहनता से स्वयं अध्ययन करने के बाद उसे अपने जीवन में उतारें और फिर दूसरों के जीवन में भी इस दिव्य ज्ञान से उजाला भरें। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद इसका उत्तम उदाहरण है। 69 वर्ष की आयु में मात्र 40 रुपए लेकर वे अमेरिका की धरती पर भगवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए गए थे। भगवान के इस शुद्ध भक्त ने पूर्ण दुनिया में भगवान के इस दिव्य ज्ञान द्वारा प्रकाश भर दिया, जो कि किसी भी चमत्कार से कम नहीं था। यदि आज पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी की कृपा शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। इस वर्ष हम 23 दिसंबर को गीता जयंती का उत्सव मना रहे हैं और वो यही शुभ दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती पर गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को सुनाया था। इस दिन संपूर्ण भगवत गीता का पाठ करके आप अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। चलिए अब हम आपको संक्षिप्त में बता दें कि गीता जयंती के विशेष अवसर पर हमें कौन से 5 कार्य अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला तो हमें इस दिन एकादशी का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये विशेष मोक्षदा एकादशी है और इसका 2 कारण है। एक तो ये मार्गशीर्ष मास के पवित्र समय में आती है, जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय मास है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, तो इसलिए इस मार्गशीर्ष मास की विशेष एकादशी तिथि का पालन अवश्य करना चाहिए। और दूसरा कारण ये है कि ये गीता जयंती का दिन है, यानी जिस दिन भगवत गीता का दिव्य ज्ञान इस धरती पर प्रकट हुआ था। इस ज्ञान ने सिर्फ एक धर्म, समाज या समुदाय को लाभान्वित नहीं किया, अपितु संपूर्ण मानव जाति को लाभान्वित किया है। तो इसलिए इस दिन एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की मंगला आरती या उसका दर्शन करना चाहिए, उपवास का पालन करना चाहिए और तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए और अगले दिन निर्धारित पारण समय पर एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। दूसरा कार्य है, इस गीता जयंती पर आपको भगवत गीता का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। अगर आप संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण नहीं कर सकते तो कम से कम उसका अनुवाद अवश्य पढ़ना चाहिए। गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं और इस पूरी भगवत गीता का पाठ करने में आपको अधिक से अधिक 2 घंटे का समय लगेगा और 2 घंटे का समय आप अवश्य निकाल सकते हैं। तीसरा कार्य है ज्ञान का दान देना। अब देखिए, अन्न, भोजन, वस्त्र, इन सभी का दान देना अच्छी बात है, लेकिन ये दान मनुष्य के साथ कुछ ही समय तक रहता है, जब तक उसका ये शरीर है। लेकिन ज्ञान का दान उस मनुष्य के साथ जीवन में भी रहता है और जीवन के बाद भी रहता है। और भगवत गीता के ज्ञान से बड़ा और कौन सा ज्ञान होगा जिसका आप दान दे सकते हैं। भगवत गीता सभी वेदों का सार है, सभी ज्ञान का सार है और श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित भगवत गीता यथारूप वास्तव में श्री कृष्ण का ही साक्षात स्वरूप है। जैसा कि हमने आगे सुना कि भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि जो भी व्यक्ति उनके विषय में किसी और को बताता है वो उन्हें सबसे प्रिय है। इसलिए इस गीता जयंती के दिन आपको भगवत गीता का दान देना चाहिए। भगवत गीता का दान आप 2 प्रकार से दे सकते हैं। एक तो किसी को भगवत गीता यथारूप पुस्तक रूप में उसे प्रदान करके, उसे उपहार रूप में देकर, और दूसरा जहाँ पर भगवत गीता का निःशुल्क वितरण किया जाता है या फिर भगवत गीता का प्रचार किया जाता है, वहाँ दान देकर। हमें ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता और संतुष्टि का अनुभव हो रहा है कि हमारी टीम द्वारा जरूरतमंदों को इस गीता जयंती के अवसर पर निःशुल्क भगवत गीता का वितरण किया जाता है। इसके लिए हम अनाथ आश्रम, स्कूल्स, वृद्धाश्रम और ऐसे अन्य अनेक स्थानों पर भगवत गीता का निःशुल्क वितरण करते हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं, संपूर्ण वर्ष के दौरान हमारी टीम द्वारा आपके इस चैनल पर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि वैदिक ग्रंथों से यथारूप प्रमाणभूत कथाएं भी आपको प्रदान करते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप भगवत गीता के लिए दान देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट गीतादान.in पर जाकर अपनी क्षमता अनुसार योगदान दे सकते हैं। चौथा कार्य है कम से कम एक व्यक्ति को भगवत गीता के उपदेश के बारे में बताना या फिर अपने परिवार या मित्रों में इसके विषय में चर्चा करना। और 5वां कार्य है इस दिन हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना।
अब देखिए, ये गीता जयंती का विशेष दिन है और इस दिन मोक्षदा एकादशी भी है। इसलिए इस सुवर्ण अवसर पर आपको भगवत गीता के अध्ययन के साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। इस बार गीता जयंती पर हम आपके लिए एक और विशेष अवसर लेकर आए हैं, जब आप प्रमाणभूत शास्त्र और वरिष्ठ भक्तों द्वारा इस भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हम स्वयं एक बार पढ़ के कभी नहीं समझ सकते। इसलिए इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है एक योग्य वरिष्ठ मार्गदर्शक की, और ये कार्य हम कर रहे हैं इस्कॉन लुधियाना के साथ मिलकर, जिसमें हम आपके लिए एक भगवत गीता क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें 18 सत्रों में भगवत गीता के 18 अध्याय का सार आपको मिलेगा, और वो भी इस्कॉन के नामांकित वरिष्ठ भक्तों द्वारा। ये कोर्स कोई भी कर सकता है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध। इस कोर्स के पूर्ण होने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और उसके साथ साथ श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित भगवत गीता यथारूप भी आपको निःशुल्क अपने घर पर भेजी जाएगी। तो ज्यादा सोचिए मत, अभी जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां दिए गए लिंक से अपने आप को भगवत गीता कोर्स के लिए रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, इस गीता जयंती के शुभ अवसर पर हम अपने आप को भगवत गीता के इस दिव्य ज्ञान से परिचित करते हैं और अन्यों को भी इसका उपहार प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा।